तो वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जहां से कि परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे। सभी ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लिए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। इसके पहले हमने मॉडल पेपर 1 हल कराए थे। आज 40 क्वेश्चन लिए हैं। इसको भी आप देखिएगा और जहाँ भी लगे आपको कि इम्पोर्टेंट है उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, काव्य क्षेत्र में इनमें किसका समावेश किसी सप्तक में नहीं किया गया? ऑप्शन है प्रभाकर माचवे, शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार, केदारनाथ सिंह। इसमें से पूछा गया है किसका समावेश सप्तक में नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दुष्यंत कुमार, जो कि ताश सप्तक में नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध कविताएं माझी ना बजाओ बंसी और बसंती हवा किस काव्य संकलन में संग्रहित है? केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध कविताएं माझी ना बजाओ बंसी और बसंती हवा किस काव्य संकलन में संग्रहित है, पूछा गया है। ऑप्शन है युग की गंगा, गुलमेहंदी, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल। इसका हो जाएगा किस काव्य संकलन में संकलित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूल नहीं रंग बोलते हैं। अगला वीडियो हमारा ये है क्वेश्चन, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट और चौधरी ने किया था। निम्न में से यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट और चौधरी ने किया था। निम्न में से यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदरदास। इसका हो जाएगा राइट आंसर हमारा, किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किस कवि के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद और अंतश्चेतनावाद का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। किस कवि के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद और अंतश्चेतनावाद का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है, पूछा गया है। इसका हो जाएगा किसके में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। आगे है क्वेश्चन 5 मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। डॉक्टर नगेंद्र, मुकुटधर पांडे, राम कुमार वर्मा और नंदुलारे वाजपेयी। क्या है? मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार से छायावादी की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। राइट आंसर हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी का कथन है। आगे है, इस महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर 2 मिनट का मौन कविता के रचनाकार हैं। इस महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर 2 मिनट का मौन कविता के रचनाकार पूछा गया है। ऑप्शन है त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, धूमिल। इसका हो जाएगा किसका है ये रचना? केदारनाथ सिंह का है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिक
कथा शिल्प का उपन्यास है? उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास है। ऑप्शन अपने अपने अजनबी, 55 खंबे लाल दीवारें, अनामदास का पोथा, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। इसका हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन डी, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, जो कि उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास है। आगे है अगला क्वेश्चन हमारा, वैदिक काल के वातावरण को आधार बनाकर लिखा गया वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है? भुवन विक्रम, मृगनयनी, टूटे कांटे, कचनार। वैदिक काल के वातावरण को आधार पर लिखा गया वृंदावन का लाल वर्मा का उपन्यास है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, भुवन विक्रम। अगला क्वेश्चन है, भिक्षुक जब तक 10 द्वार ना जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुओं को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली में मिलते हैं। फिर देता क्या है आशीष, आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? गोदान उपन्यास के किस पात्र का है ये कथन? मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। ऑप्शन है गोबर, मालती, धनिया, झुनिया। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, झुनिया का कथन है। आगे है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? ऑप्शन है बनारसीदास चतुर्वेदी ने, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका हो जाएगा किसने कहा था? बनारसीदास चतुर्वेदी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाला आश्रय और परिणाम है, गुण नहीं। उपर्युक्त कथन किस निबंध का है? करुणा, छात्र धर्म, श्रद्धा भक्ति, क्रोध। कथन किस निबंध का है? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, श्रद्धा भक्ति का है। आगे है, डिसलॉयल्टी किस नाटक का पात्र है? डिसलॉयल्टी किस नाटक का पात्र है? नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रवली नाटिका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत दुर्दशा का। डिसलॉयल्टी किस नाटक का पात्र है? भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा को प्रथम मौलिक राजनीतिक नाटक भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है, प्रथम मौलिक राजनीतिक नाटक किसे कहा जाता है? भारत दुर्दशा को। आगे है अगला क्वेश्चन हमारा, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र, राहुल, सांस्कृत्यायन। इसका हो जाएगा किसने कहा है? राहुल सांस्कृत्यायन ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं? जिनदत्त सूर्य, शालिभद्र सूर्य, विजयसेन सूर्य, अंबदेव सूर्य। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? राइट आंसर हो जाएगा शालिभद्र सूर्य। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा। किसने कहा है तीसरी आंख? राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पे हर वीडियो मिलती रहेगी, कोई भी फीस नहीं लगेगा। ठीक।
कोई ज़रूरी नहीं आप महंगे महंगे कोचिंग कोर्स लेके जो चीज़ नहीं कर सकते वो आप फ्री में भी पढ़कर कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को ज़रूर से कीजिएगा सब्सक्राइब ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षिणा लीन, अधम व्यंजना रस, बिरसा उल्टी कहत नवीन। यह किसकी उक्ति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछी जाने वाली पंक्ति है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षिणा लीन, अधम व्यंजना रस, बिरसा उल्टी कहत नवीन। यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन है आचार्य केशवदास, आचार्य चिंतामणि, आचार्य भिखारीदास, कविवर देव। इसका हो जाएगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, कविवर देव की पंक्ति है। आगे है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? ऑप्शन है अरस्तु का, इलियट का, क्रोचे का, रिचर्ड्स का। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, इलियट का है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलियट का। आगे है, काव्य का काम कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना है, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं। यह कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। काव्य का कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना है, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं। यह कथन किसका है? इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे है, अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कर्ता कौन है? किंकेगार्ड, शांति, नीत्शे, डार्विन। अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कर्ता राइट आंसर हो जाएगा किंकेगार्ड। आगे है, लॉन्जाइनस ने औदात्य का मूलाधार किसे माना है? भाषा ज्ञान को, व्याकरण की जानकारी को, कवि की प्रतिभा को, कवि की शैली को। लॉन्जाइनस ने औदात्य का मूलाधार किसे माना है? इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, कवि की प्रतिभा को। आगे चलते हैं, स्त्री विमर्श पर आधारित कृति तब्दील निगाहें किस लेखिका की रचना है? स्त्री विमर्श पर आधारित है कृति तब्दील निगाहें किस लेखिका की है? कृष्णा सोपती, उषा प्रेमदा, चित्रा मुदगल, मैत्रेयी, पुष्पा। किसका है ये वाला रचना? तब्दील निगाहें, जो कि स्त्री विमर्श पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेयी, पुष्पा का है। आगे है, निम्न में से संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मक सूत्र के आधार पर रीति और गुण के अभेद माना है? वामन, क्षेमेंद्र, कुंतक, राजशेखर। इसका हो जाएगा राइट आंसर किसका है? किसने माना है? राजशेखर ने। आगे चलते हैं, पाश्चात्य समीक्षा में कला के लिए सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक कौन है? पाश्चात्य समीक्षा में कला के लिए सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ, इलियट, डॉक्टर ब्रैडले, आई रिचर्ड्स। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर ब्रैडले। आगे है, पश्चिम के किस विचारक ने अनुकरण का तात्पर्य प्रकृति प्रतिकृति नकल, इसका मतलब है ना मानकर पुनः सृजन तथा पुनर्निर्माण माना है? प्लेटो, अरस्तु, इलियट, होरेस। इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान किसने कहा है? क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान किसने कहा है? श्याम सुंदर दास, नंदुलारे वाजपेयी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल।
इसका हो जाएगा राइट आंसर, सभी को पता होगा, रामचंद्र शुक्ल का है। आगे है, निम्न में से किस सिद्धांत का प्रसार रामानुजाचार्य ने किया? द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया था? राइट आंसर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद, ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैतवाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? सूरदास कीर्ति, भ्रमर गीत को, सूरसागर को, सूरसारावली को, साहित्य लहरी को। रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है, पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरदास कृति भ्रमर गीत को। आगे है, हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार हैं? बंगला उपन्यास, मराठी उपन्यास, फ्रेंच उपन्यास, अंग्रेजी उपन्यास। हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंग्रेजी उपन्यास। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है? कामना, रजत शिखर, आषाढ़ का एक दिन, वत्सराज। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कामना। आगे है, कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ निम्न में से किन अनुकरण में? मलिक मोहम्मद जायसी। किनके अनुकरण में? मलिक मोहम्मद जायसी के, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, रस खान। कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ निम्नलिखित में से किनके अनुकरण में? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी चैतन्य महाप्रभु। आगे है, रसखान कवि का वास्तविक नाम था? पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। नासिम खान, अली मोहम्मद, अब्दुल सैयद इब्राहिम। रसखान कवि का वास्तविक नाम था। राइट आंसर हो जाएगा सैयद इब्राहिम। आगे है, कमल दल नैनन की उन्मानी, विसरत नाही सखी मोमन मंद मंद मुस्कानी। यह पदचरण किसकी रचना है? कमल दल नैनन की उन्मानी, विसरत नहीं सखी मोमन मंद मंद मुस्कानी। मीराबाई, रहीमदास, सूरदास, नंददास। इसका हो जाएगा राइट आंसर किसका है? ऑप्शन बी रहीमदास का। आगे है, अष्टछाप की प्रथम प्रतिष्ठा किसने की? विठलनाथ जी ने, वल्लभाचार्य जी ने, उपयुक्त दोनों ने, कोई नहीं। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अष्टछाप का प्रथम प्रतिष्ठा किसने की? विठलनाथ जी ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत के अंतिम अभ्रंश अवस्था से, पाली से। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर, सभी को पता होगा, ऑप्शन सी प्रकृति के अंतिम अभ्रंश अवस्था से। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद, स्वयंभू, रामचंद्र शुक्ल, सोमप्रभु शूर। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि पूछा गया है। राइट आंसर स्वयंभू, ऑप्शन बी। आगे है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो को। आगे है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आल्हा खंड परमाल रासो किसने लिखा था? जगनीक, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, नरपति नाल। आल्हा खंड परमाल रासो किसने लिखा था? राइट आंसर हो जाएगा जगनीक का है, ऑप्शन ए। आगे है, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा?
नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, बच्चन सिंह। किसने नहीं लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नगेंद्र ने लिखा नहीं है बल्कि संपादन किया है। आगे है, ये भी काफी पूछी जाती वाली पंक्ति। 12 वर्ष लव कुकर जीवे अरु 13 लव जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन का धिक्कार। ये पंक्तियां किस रासो काव्य की है? ऑप्शन है खुमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, परमाल रासो। राइट आंसर हो जाएगा परमाल रासो की पंक्ति है। कभी कभी पूछ लेता है कि किसकी पंक्ति है, तो ये जगनिक की पंक्ति है परमाल रासो से। ठीक है, आगे है लास्ट क्वेश्चन हमारा। इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा बुंदेली। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में यहाँ से पूछा ही जाएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।